रास्ता के रास्ता बंद पड़े हुए हैं, हर जगह नाकाबंदी चेकिंग चल रही है। सरकार का निर्देश है कि घर पर रहें, सुरक्षित रहें। यही दौरान कई सारी शादियां भी हो रही है। शादियों को हम नज़रअंदाज कर सकते हैं, नहीं जा सकते हैं, लेकिन घर पर ही रहने के दौरान क्या स्थिति कहां से कहां पहुंच सकती है। पहले क्या होता था कि जब लोग एक दूसरे से मिलते थे तो अपनी हालचाल, अपनी खबरों को बताते थे, तो क्या कमी है, क्या घटी बढ़ी है, लोगों को पता चलता था। लेकिन लॉकडाउन के दौरान कहीं जा नहीं पा रहे हैं कुछ लोग, तो अपना जो दुख है और अपना जो प्रॉब्लम है वो किसी से शेयर भी नहीं कर पा रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर आजकल, आपके साथ में हूँ सोनिया। जी हाँ, इसी तरह की कुछ बात को लेकर आपके सामने आए हैं। और मैं बता दूं कि हम यहाँ पर उपस्थित हैं आज बागडोगरा के अंतर्गत गदाधरपल्ली में। आप लोकेशन में बताऊं तो कई सारे यहाँ पे बिल्डिंग्स हैं, ऊंची मंजिलें हैं, और इन्हीं मंजिलों के बीच में, ऐसे ही बिल्डिंग घरों के बीच में कोई ऐसा भी घर होगा, शायद ही कोई अंदाज़ा लगा सकता है। लेकिन यहाँ आने के बाद में हमें पता चला कि एक बूढ़ी माँ है, यहाँ रहती है इस एरिया में, जहाँ की आसपास सभी अच्छे जो है घर नज़र आ रहे हैं, लेकिन उन सभी बीच में एक ऐसी यहाँ पे बूढ़ी माँ अकेले रहती है और उनका जो कंडीशन है वो काफ़ी ख़राब है। उससे हम आगे जाके बातचीत करेंगे। इसी दौरान मैं बता दूं कि पत्रकार के एक सीनियर पत्रकार हैं हमारे साथी प्रशांत आचार्य जी, उन्होंने इस दृश्य को दिखाया और यहाँ पर आकर के उस बूढ़ी माँ का हालचाल पूछने के बाद में और उनकी जो खबर है, ये स्थिति है, कुछ लोगों से साझा करने के बाद में सामने कुछ ऐसे लोग भी आए कि उस बूढ़ी माँ के लिए एक सहयोग, एक लाठी के रूप में खड़े हैं। तो उनसे हम प्रशांत जी से और यहाँ पे रहने वाली बूढ़ी माँ से हम बातचीत करेंगे और इसके बारे में पूरी जानकारी लेंगे। फिलहाल तो मैं दिखा दूँ कि अभी जो घर की स्थिति है, आप मेरे पीछे देख पाए कि कई सारे अच्छे मकान, अच्छे बिल्डिंग, अच्छे घर हैं, तो वहीं बीच में ये वाली जो घर है एक बूढ़ी माँ की, जो कि पूरी ऊपर की छत है वो टीना है और काफ़ी सड़ चुकी है, और बारिश के मौसम में पानी जो है वो घर के अंदर टीना से ही तो आ ही रही है। और उसके साथ में हम बात करें तो ये जो उनकी आंगन में ये जो यहाँ पे ढलाई कोई की नहीं गई है, सब्जी और बगीचे हैं, लेकिन अभी जब बरसात का मौसम है तो बरसात जो है ये पानी पूरे घर के अंदर ऐसे बहती हुई आती है। और बूढ़ी माँ का कहना है कि सारा सामान जो है उनके लिए बहुत दिक्कत हो जाता है कि कैसे वो मैनेज करें। आप सबसे पहले फ्लोर देखिए, फ्लोर देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि रात की जो बारिश आई थी, वहाँ की बारिश के पानी अंदर जाने के बाद फ्लोर भी जो है वो पोंछने के बाद मिट्टी मिट्टी पड़ी हुई है। तो ये स्थिति है, आप देख सकते हैं। शायद ही कोई अंदाज़ा लगा सकता था कि गदाधरपल्ली के ऊंची मकानों, ऊंची बिल्डिंग के बीच में कोई ऐसा घर देखने को मिलेगा। और यहाँ पे रहती है एक बूढ़ी माँ, जो कि अगर अचानक कोई तकलीफ हो भी जाए, अचानक कोई प्रॉब्लम आ जाए, तो शायद मदद के लिए भी किसी को जोर की आवाज़ ना दे पाए हैं। उनको सहायता करने के लिए जितना हो सके वो करने की कोशिश कर रहे हैं। और इसी दौरान जो है इनका वीडियो प्रशांत आचार्य जी के द्वारा जो बनाया गया था, वो वीडियो देखने के बाद मैं आपको बता दूं कि इज़राइल से किसी ने देखा और उनके लिए मदद के लिए, इस बूढ़ी माँ की मदद के लिए हाथ बढ़ाया है। और इसके बारे में पूरी जानकारी आइए हम खुद प्रशांत आचार्य जी, जो कि सीनियर पत्रकार हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे और इसके बारे में डिटेल्स में जानेंगे। सबसे पहले प्रशांत जी नमस्कार। नमस्कार सर, मैं जानना चाहूँगी इस बूढ़ी माँ की जो स्थिति है, आपको कैसे पता चला, आप आए और अभी तक क्या जो है सिचुएशन है, और सुनने में आया कि इनके मदद के लिए बहुत दूर से हाथ बढ़ाया गया है, इस बारे में थोड़ी जानकारी। एक्चुअली क्या हुआ कि सबसे पहले तो खबर आजकल जितने भी देख रहे दर्शकों सबको नमस्कार। यहाँ पे मैं आया था, हमारे एक मानुषेर पासे करके एक संगठन था जीशु दत्ता का जी। तो उनका रेशन डिस्ट्रीब्यूशन हुआ करता था, जो भी नीडी पीपल है या तो कोविड घर में सारे जगह आते वक्त, तो उन्होंने बोला कि एक बूढ़ी माँ अकेली रहती है, उनको भी राशन देते हैं। तब मैं भी राशन देने के लिए जब आया, आने के बाद उनका घर में स्थिति जब देखा तो ये मतलब बहुत ही दुखी नज़र आई है। और मैंने उनसे पूछा कि क्यों आपके इतने दुखी है, तो बोल रहे कि मेरा घर, मेरे राशन तो मुझे मिल ही जाता है खाना, लेकिन उससे ज़्यादा मैं इस बारिश के सीज़न में मैं रात भर सो नहीं पाती हूँ, क्योंकि पानी अंदर गिरता है और रात भर पानी फेंकना पड़ता है। तो इस तरह से जब देखा तो मैंने एक सोचा कि नहीं, इनको कुछ मदद करते, कम से कम मेरे खबरों को थ्रू से कोई अगर नीडी कोई हेल्प करे नीडी को। तो इसी तरह से एक खबर करने के बाद मैं कोशिश भी कर रहा था, मैं अमर जी को भी मैं बताया कि हम लोग कुछ करते। तो हम लोग प्लानिंग करते करते, अमर और हम दोनों प्लानिंग करते करते
फिर इसी बीच मेरे जो खबर आने के बाद में इज़राइल से फ़ोन आया, बोला कि आपने जो खबर किया है तो वो कहाँ है, लोकेशन है, क्या है, मैं उनके घर बनाना चाहता हूँ। तो उसके बाद में फिर मैंने बोला तो बहुत अच्छा है। तो बोला उसका कोई दोस्त बागडोगरा में रहता है। तो फिर वो उसके दोस्त को फ़ोन किया, उसके बाद में मुझे मिलने आए, मैं उनको लेके आया यहाँ पे, देखा तब बूढ़ी माँ तो नहीं थी, ये काम करती है बूढ़ी माँ किसी घर में। तब ये उन्होंने बोला कि ये अभी बारिश के सीज़न में पूरा घर नहीं तोड़ सकते हैं, तो कम से कम जो बारिश रोकने के लिए कुछ ना कुछ मतलब इसको उपाय करते हैं। तो अभी बहुत अच्छे एक प्लास्टिक क्वालिटी की प्लास्टिक ला के कम से पूरा घर को अगर ढक दिया जाए तो फिर पानी नहीं गिरेगा अंदर। तो अभी टेम्प्रोरी हम लोग ने यही सोचा। उसके बाद उन्होंने फिर पैसे से ख़रीद के प्लास्टिक मुझे दे दिया। तो आज हम आए हैं, आज हम लोग ये पूरा जो कवर कर देंगे उनको, ताकि और इन नियर फ्यूचर में खबर आजकल के थ्रू से हम लोग दोनों मिलके इनके जो टीन है इनको पूरा चेंज करने की हम लोग सोच रहे हैं। तो मैंने जब ये बात अमर जी को कहा तो वो बहुत ही आगे आने के लिए तत्परते रहे। उन्होंने बोला कि नहीं प्रसन्न सर, चलो हम दोनों मिलके ही इनका बूढ़ी माँ का घर बनाते हैं। तो पहले अभी टेम्प्रेरी उनका जो सॉल्यूशन है वो सॉल्यूशन करने के बाद में उनको जो टीन है, ये बटन वगैरह जितना भी लगेगा पूरा चेंज कर देंगे हम लोग। और अभी एक चीज़ आश्चर्य मुझे लगा, जब अभी मैंने फ़ोन किया, जो लड़के मैंने फ़ोन किया उन्होंने कभी नाम भी नहीं बताया था, मैंने इज़राइल करके सेव किया था। तो अभी उनके दोस्त को मैंने फ़ोन किया, बोला कि जो आपका दोस्त है इज़राइल में रहता है, उसने जो प्लास्टिक वगैरह कम से कम 5-6 हज़ार रुपये का जितना भी प्लास्टिक हो या जो भी अभी लेबर का चार्ज होगा वो दिया। तो उनका क्या नाम है? तो वो बोलते हैं कि वो बोल रहे हैं कि मतलब ये बहुत ही छोटा मेरे तरफ से एक है, इसलिए मैं नाम नहीं देना चाहता हूँ। तो वो नाम देने से मना किया, बोलता है कि जब अगर उनका पूरा घर बना देंगे या पूरी तरह से कुछ बहुत बड़ा करेंगे तभी, ये छोटा अमाउंट के लिए मैं नाम नहीं देना चाहता हूँ। तो बहुत ही खुशी लगा, नाम को गुप्त रखना चाहता है ना, तो गुप्त रखना चाहता है, वो नाम को मीडिया के सामने भी नहीं लाना चाहता है कि हेल्प जिसने किया है। तो मैं बहुत ही उनको एग्जाम्पल है कि कुछ एक तरह से एग्जाम्पल है कि ऐसे लोग भी समाज में हैं जो सच में दिल से और सोच कर करना चाहते हैं। ये जो गुप्त दान कहें या गुप्त तरीके से किसी की मदद करें, भले जरिया हम बने, हमारे थ्रू ये आज हो रहा है, हम एक जरिया हैं बस। हमने भी बहुत कुछ नहीं किया, हमने बस एक छोटी सी प्रयास की थी, प्रशांत सर ने भी, मैंने भी और बाकी लोगों ने, कि एटलीस्ट जो लोग अकेले हैं, क्योंकि जिस तरह से हमें जानकारी मिली है कि जो बूढ़ी माँ है उनका कोई नहीं है। एक लड़का था जो कि गुजर चुका है, फिलहाल वो दूसरे घर पे काम करती हैं, वहाँ पर काम करके 2 वक्त का खाना वो एटलीस्ट एडजस्ट कर पाती हैं। लेकिन जब यहाँ पर हम आए, हमने खुद फिजिकली जब यहाँ पर मैं प्रशांत सर आके देखे तो काफ़ी दयनीय अवस्था में ये घर भी है। जो बुज़ुर्ग महिला है उसकी जो शारीरिक अवस्था है वो भी काफ़ी दुर्बल है। तो ऐसे में उनको सहयोग का बहुत ज़रूरत था। और जिस तरीके से आपने पहले बताया कि जिस जगह पर ये घर है ये चारों तरफ से बिल्डिंग से घिरा हुआ है, कोई सोच भी नहीं सकता कि इस जगह पर एक ऐसा छोटा सा घर होगा जहाँ पर अकेली एक बूढ़ी माँ रहती होगी, और अगर उसे मदद की सच में ज़रूरत पड़ेगी तो वो किसके पास जाएगी। फिर भी एक होता है, एक भगवान होते हैं, एक आवाज़ कहीं ना कहीं पहुंचाते हैं, और पत्रकारों का काम ही होता है कि एक आवाज़ को बाकी लोगों तक पहुंचे जहां से उन्हें किसी न किसी तरह का सहयोग मिले। प्रशांत सर ने ये जिम्मेदारी निभाई है, आगे हम भी मिलकर कुछ आगे बढ़कर हम इस पूरे कार्य को अंजाम देंगे और उम्मीद करेंगे कि जो थोड़ी बहुत दिक्कतें हमारे तरफ से भी दूर हो सकेगी वो होगी। बाकी प्रशांत सर ने जिस तरीके से इजराइल के व्यक्ति का नाम तो नहीं लिया, लेकिन जो व्यक्ति है अगर वो इस वक्त हमें देख रहे हैं, हम उन्हें बहुत थैंकफुल कहना चाहेंगे कि आपके सहयोग से आप देख रहे हैं कि हम क्या करवा रहे हैं। जिसके आप स्क्रीन पे भी देख पा रहे हैं कि अभी होने के बाद जो सिचुएशन है, कैसे लेबर काम कर रहे हैं और बाकी लोग कैसे सहयोग से आपने जो यहाँ पे जो सुविधा देने की कोशिश की हमारे थ्रू, वो यहाँ पे पूर्ण हो रहा है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप इसी तरह से लोगों के साथ खड़े रहें। आप जैसे साइलेंट हेल्पर्स जो होते हैं, जो मदद करने के आगे बढ़ते हैं, ऐसे लोगों को समाज में बहुत ज़रूरत है। आप बहुत खुश रहें, बहुत अच्छे से इसी तरह लोगों की मदद करते रहें। बाकी प्रशांत सर आप थोड़ा सा एक चीज़ बताना चाहूँगा। देखिए अब सब कुछ तो हम दोनों प्रयास कर ही रहे हैं और भी आगे इनको मदद करने के लिए, क्योंकि बारिश में अभी सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होता है उनके बरंडा तक, यहाँ तक पूरा पानी आ जाता है। एक समस्या ये है। और उनका मैंने दूसरा समस्या देखा कि इनका जब एक थंडरिंग हुआ था तब इनके घर पूरे आग लगी थी, है ना। आसपास पड़ोसी से हमने जाना, उनके जो दरवाजे वगैरह है वो भी पूरा ख़राब हो चुके, पूरा जल गए, और घर का कपड़ा वपड़ा जितना जल गया था। तो अभी जो अगर कोई डोनेट करना चाहेंगे, कोई भी हेल्प करना चाहेंगे तो बहुत ही शुक्रगुजार रहेंगे, क्योंकि उनका जो घर है ये बहुत ही नाजुक है, यानी कि कभी भी एक घर गिर सकता है, क्योंकि इनके जो सपोर्ट में जो पिलर या लकड़ी का जो खंभा वगैरह बटन वगैरह है तो वो पूरे सड़ चुके हैं, मतलब यानी कि जल चुके हैं,
पूरे जल चुके हैं आग में। तो अभी भी हम बहुत रिस्क के थ्रू से उसको किसी तरह मैनेज तो करेंगे, लेकिन बहुत ही जल चुके हैं। तो कोई है, इसको परमानेंट जी, सॉल्यूशन कर तो दिया परमानेंट सॉल्यूशन करने के लिए मैं चाहूँगा कि अगर आप काइंड में ही सपोर्ट करें, क्या हमें कोई भी नहीं चाहिए, पैसा नहीं चाहिए, आप खुद जगह आके ये अगर उनको कोई अगर एक बंडल टीन दे, कोई काठ का डोनेट करे, पुराना भी रहेगा तो हमको चलेगा, पुराना भी अगर आपका घर में काठ वगैरह रहेगा या जो लकड़ी का कुछ भी आइटम रहेगा तो वो दे सकते हैं। दरवाज़ा आप देख सकते हैं, बहुत ही नाजुक है दरवाज़ा, अगर आपका घर में कोई पुराना दरवाज़ा वगैरह रहेगा वो भी दे सकते हैं। तो लेट्स कम टुगेदर टू हेल्प एन ओल्ड लेडी जो कि बहुत ही अभी उनको समस्या है। तो यही अमर भाई, हम लोग अब ये फर्स्ट ट्रायल है हम दोनों का, अब देखते हैं कि आगे किस तरह से मदद की हाथ हमें बढ़ते हैं। इसी तरह हम लोग दोनों मिलके बूढ़ी माँ को जो है एक अच्छे घर, एक अच्छे वातावरण में रहने के एक हम लोग, और उम्मीद करते हैं जो लोग इस वक्त देख रहे हैं इस वीडियो को, हम कोशिश कर रहे हैं, हमारी कोशिश है, आपकी भी एक कोशिश होनी चाहिए। हमेशा से हम यही आप लोगों से अनुरोध करते रहते हैं कि थोड़ा बहुत भी हो सके लोगों के समक्ष आएँ, लोगों के पास आएँ, और ख़ासकर वैसे लोगों के साथ जिसका कोई सहारा नहीं है और वो बुज़ुर्ग है। बुज़ुर्गों की मदद करना बहुत ज़रूरी है और हमें ये हमारा कर्तव्य है। हम यही उम्मीद के साथ आगे हम बढ़ते हैं। वैसे तो वीडियो देखने के बाद में कहीं दूर से हाथ एक आई है और उन्हें मदद के लिए, लेकिन भी कई लोग ऐसे होते हैं कि जो नेगेटिव बातें करते हैं कि ऐसा वीडियो क्यों वायरल किया जा रहा है, क्यों किसी का प्रॉब्लम्स को दिखाना, कुछ है नेगेटिविटी, वो चीज़ भी दिखाई देती है। तो आइए हम फ़िलहाल यहाँ की जो बूढ़ी माता जी है उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे उन्हीं के द्वारा क्या क्या इन पर अब तक है जो वो बीता है, और अभी अगर कोई सहारा के लिए आया है तो क्या उनका एक्सपेक्टेशन है। सबसे पहले तो नमस्कार माता जी को। अभी मैं जानना चाहूँगी कि पानी के दौरान इतना बारिश आया, पानी आपके घर के अंदर चला गया, क्या क्या प्रॉब्लम हुआ था? हजुर, पानी भित्र ढुक्छ, तपाईँको पानी चुन्छ, सबै बस्ने ठाउँ छैन, के गर्नु? हजुर, अनि अब क्या सोचते हैं कि आपका घर सही हो जाएगा? कोई आपका घर को आके बनाने के लिए खड़े हैं, आपको कैसा लग रहा है और क्या मतलब बहुत राम्रो घर ठीक हो जाएगा? अच्छा, तपाईँले अब जस्तो यो अहिले तपाईँले मलाई बताउनु भयो, यो त अहिले टेम्पररी गर्ने, अरू समस्या एकदम तपाईँलाई समस्याहरू बताइदिनुहोस्, हामी सहयोग गर्नेमा छौँ होइन। अरू एकदम तपाईँ त एक्लै, तपाईँ घरमा एक्लै हुनुहुन्छ होइन? एक्लै छु, अहिले एक्लै छु, छोरी छ उता कोही बेला आउँछ, अनि यहाँ छोरा छ, मेरो बहिनीको छोरा छ, कोही बेला आउँछ। हजुर हजुर भन्नु। आउँछ, त्यसको त समस्या ठिक छैन, त्यसको हार्टको बिमारले गर्दाखेरि त्यति साह्रो आउनु सक्दैन, हेर्नु सक्दैन। मलाई बहिनीको छोरा छ, मेरो नातिनीहरू पनि छ, उता बिहा गरेर दिएको छ, कोही बिहा गरेको छैन, दुईजना छोरा खस्यो, अहिले 4 वर्ष भयो, यो चैतमा खसेको, नौरथाको बेलामा खसेको 4 वर्ष भयो, ठ्याक्कै 4 वर्ष भयो। अहिले म एक्लै। अन्त एक्लै तपाईँलाई गुजारा कसरी, अब तपाईँले खानु के कसरी खानुहुन्छ? तपाईँको अब के भन्नु नानी, लाज मानेर हुँदैन, चोर्नु हुँदैन, अर्कालाई झुट बोल्नु हुँदैन, ऊ यताउति काम गरेर म खाँदैछु। कोही इष्टमित्रहरूले कोही बेला ल्याइदिन्छ। तपाईँको उमेर कति भयो बोजू? मेरो अहिले 70, 71, 72, 73, 74, 50, 76 मा छु अहिले। 76, 76 वर्षको बोजू तपाईँ अर्का घरमा काम गरेर अहिले खानु हुँदैछ? हजुर। त अहिले अब तपाईँलाई भनेपछि यो घर सबै चुन्छ त्यो भयो, अरू यो चाहिँ तपाईँको योभन्दा अगाडि के दुर्घटना एउटा भएको थियो अरे नि, के भएको थियो? यो त अन्त चट्याङले गर्दाखेरि सबै जलेको थियो नि त। अहिलेसम्म 90,000 लेखेको पञ्चायतमा मलाई साइन गरेको, मलाई 1 पैसा पनि दिएन, मलाई 1 पैसा दिएन। साइन गरेर मैले साइन गरेर भिडियोको सरलाई साइन गरेको 1 पैसा दिएन मलाई। अहिले 4 वर्ष भयो। तपाईँको घर यो त माथिको सबै जलेको थियो? सबै जलेको, सोध्नु यो अलिकति नबाँचेको त्यो घर पनि भेटिहाल्ने थियो। राति 2:30 बजी राति यो नेपाली नाङ्लो हुँदैन हाम्रो, त्यो नाङ्लो जस्तै यस्तो घुमेको यत्रो आगो। अनि अब अहिले तपाईँलाई भनेपछि यहाँनिर घर मतलब यो घर एकदमै नाजुक छ, घर बनाउने चाहिँ एकदमै आवश्यक छ है। अरू तपाईँको यो भन्नुभयो कि पानी बर्खामा चाहिँ पानी पनि बरान्डामा पस्छ, त्यो पनि समस्या। पुरा पानी पस्छ। अनि तपाईँले यो उमेरमा खानु नभएर तपाईँलाई कसैले होइन तपाईँ बोजू घरमै बस्नुहोस् हामी खाना ल्याइदिन्छु भन्यो भने तपाईँलाई ठिक छ? अन्त अब घरमै बस्नु, काम नगर्नु,
अब घरमै बसेर पनि त फेरि नानी म घरमा बसिराखेर अब म त छैन, मेरो त कोही छैन नि। अब घरमा बसिराखेर नि यो खुन सर्दैन, बिमारी हुन्छ भन्ने डरले यताउति म गर्छु। होइन तपाईँको यत्रो ठुलो बारी छ, बारीमा काम गर्नु होइन, हजुर त्यस्तो हामी व्यवस्था गर्छ जति सक्दो तपाईँले हुन्छ होइन। यहाँ यता छेउमा दिदी हुनुहुन्छ, दिदीलाई तपाईँले भन्नुभयो भने हाम्रो यो खबर आजकलको एउटा टिम आएको छौँ, आज हामी 4 जनै टिम सबै भएकोमा आएको छौँ होइन। तर हामी खबर आजकलको टिमले जति सक्दो हामी तपाईँलाई वचन त होइन, तर प्रयास हामीले अब तपाईँलाई दुःख नहोस्, तपाईँलाई कमसेकम जे समस्या छ त्यो चाहिँ हामी तपाईँलाई समस्या समाधान गर्ने हामी सोच्छौँ ल। बोजू तपाईँको नाम? जानुका छेत्री। हजुर जानुका छेत्री। अब कस्तो लाग्दैछ बात गरेर? राम्रो लाग्दैछ मलाई, एकदम शान्ति लाग्दैछ मनमा। एक कहावत तो नहीं, 4 लाइन है, वो सही साबित हो रही है कि करने वालों के लिए एक कारण ही बहुत है और नहीं करने वालों के लिए 10 बहाने कम हैं। जो कि इतने दूर रहने वाले एक व्यक्ति वो मदद के लिए सामने आए हैं, लेकिन यहाँ कई सारे पास में रहते हुए भी लोग आज इनकी स्थिति नहीं बदल पाए। हालांकि प्रशांत जी के द्वारा ये खबर जब सामने आई तो हमारी टीम यहाँ पहुँची और अमर जी, प्रशांत आचार्य जी के साथ में खबर आजकल की टीम यहाँ पर आई और एक कोशिश इनकी स्थिति को बदलने की, और यही स्थिति अगर बदल जाएगी कुछ दिनों में तो हम ज़रूर आपको अपडेट देंगे। और सबसे बड़ी खुशी इनके लिए होगी, साथ ही उस इंसान के लिए जिन्होंने अपना हाथ बढ़ाया है मदद के लिए। तो इसी के साथ में हम आपसे विदा लेना चाहेंगे और ऐसे ही खबरों को लेकर के और अपडेट्स को लेकर के आपके साथ हम बने रहेंगे। और ऐसी कोई भी विपत्ति स्थिति अगर आपके आसपास है तो ज़रूर आप खबर आजकल में कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी जो है व्यथा वो आप हमारे साथ साझा कर सकते हैं। और ज़रूर कुछ ना कुछ अच्छा करने की उम्मीद में यूँ ही आपके साथ बने रहेंगे। आप अभी इस सिचुएशन में घर पर ही रहें, सुरक्षित रहें और देखते रहें खबर आजकल।